हेलो दोस्तों, जय श्री राम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज की जो वीडियो है वो रसिया के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ जो भी भाई चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि बहुत से बंदे इसमें अब भी फंस रहे हैं और पहले भी जिन्होंने अप्लाई करने का सोच रखा है या दे रखे तो अपने डॉक्यूमेंट रिटर्न कर लें, कि कोई चाहे कुछ भी कह रहा था, कुछ होने का नहीं है। तो वीडियो को बिना कट करे पूरा देखिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी। आज की वीडियो है किसी मैं वैकेंसी के लिए नहीं डाल रहा। आज की जो वीडियो है वो एक इन्फॉर्मेशन है बहुत इम्पोर्टेंट। उस टाइम रसिया में भी मौसम बहुत चेंज हो चुका है। आपको रसिया का वेदर भी अभी सुनो, ठंड है इतनी नहीं है। तो आते हैं फिर से उसी टॉपिक पे। रसिया का जो अब तक जो चल रहा था कुछ टाइम पहले तक भी, रसिया का ओपन वर्क परमिट, मुझे भी बहुत से टाइम बहुत से क्वेश्चन आते थे, भैया ओपन वर्क परमिट करा दो, ये है। तो भाई मैं ज़्यादातर मना ही कर देता था। मैं सजेशन करता था बंदे को कि भाई एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लो, उसमें फ़ायदा है। क्योंकि मुझे भी इसके बारे में न्यूज़ लगभग पिछले साल सितंबर अक्टूबर में लग गई पता इसकी। तो मैंने तो जब से कोई इसका ओपन वर्क परमिट कराया नहीं, तो पर उसके बाद भी कुछ लोग कर रहे हैं और उससे हो सको तो बस ये कि पैसा मिल जाए। कि कुछ तो अभी ऐसे हैं कि नए नए एजेंट भी बने हैं कुछ, और कुछ ऐसे हैं कि 2, 4, 10, 5 दिन रसिया के घूम के गए और फिर वो काम करना शुरू कर दिया कि हम करा देंगे ओपन वर्क परमिट। इन्फॉर्मेशन कुछ है नहीं, किसी को इस चीज़ की कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि बस किसी की वीडियो देख लिया, कुछ हाँ पता लग गया, हाँ भाई ओपन वर्क परमिट है, ठीक है कर दो। ओपन वर्क परमिट अब क्लोज़ हो गया। तो मैंने 1-2 बंदे को भी देखा भी है जो वीडियो डाल भी रखी उसके बारे में, कि किसी का मैं नाम नहीं लेता, ना ही मुझे कोई मतलब इस चीज़ से, कि क्लोज स्टे लग गया 50 दिन के लिए, 1 महीने के लिए। भाई जब पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है तुम्हें तो उसके बारे में उसकी वीडियो ही मत डालो, या तो चलो जो भी है जिसका जैसा भी है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो ओपन वर्क परमिट के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है कि ओपन वर्क परमिट जो है रसिया का वो क्लोज़ हो चुका है, वो बंद हो चुका है। और जो भी आपसे कह रहा है 2 महीने के लिए बंद हुआ है, 60 दिन का स्टे लगा है, 50 दिन का, भाई आसान है कहना, वीडियो बनाना। मैं भी कह सकता हूँ हाँ भाई इतने दिन का स्टे लगा है, बस ऐसा कुछ नहीं है। रसिया में पहले 1 साल का भी ओपन वर्क परमिट होता था जो कि बंद हो चुका है, वो कोविड से पहले। उसका भी बस यही सुनने में आया था कि कुछ टाइम के लिए स्टे लगा है। ये कभी भी क्लियर ऐसे नहीं बताते हैं। आप कहीं भी देखो कि कहीं ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको कोई ऐसी न्यूज़ नहीं मिलेगी। पर रसिया का ओपन वर्क परमिट जो वो बंद हो चुका है। और इसके बारे में बहुत पहले से ही इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में या बहुत से जो कुछ हमारे भी जो जान पहचान की, मुझे उनसे पता लगा था। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि ओपन वर्क परमिट बंद क्यों हुआ। दूसरे जैसे कि एक वीडियो वगैरह डाली भी है, कुछ है बता भी रहे हैं कुछ बहुत से एजेंट कि हाँ भाई ओपन वर्क परमिट बंद हो गया। उनसे आप पूछोगे बंद क्यों हो गया, हमें नहीं पता, स्टे लग गया 50 दिन के लिए, 60 दिन। ये बड़ा आसान है कहना दूसरे के बस ट्रस्ट के लिए कि हाँ हमने आप हम पे विश्वास कर रहे हो, ये है वो है, काम कर। भाई जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्लाइंट को घुमाने में फ़ायदा भी नहीं है। मैं इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि वीडियो को मेरे पास ही बहुत सी कॉल आती है कि ओपन वर्क परमिट करा दो भाई, ओपन वर्क परमिट में फ़ायदा है, कहीं भी जॉब करो कि किसी के अंडर में जॉब नहीं करनी। तो भाई वो क्लोज़ हुआ है, और क्लोज़ होने का सबसे बड़ा जो कारण है मैं वो बताता हूँ। इसका ओपन वर्क परमिट गवर्नमेंट ने इसलिए क्लोज़ करा है कि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बंदा जिस कंपनी का भी ओपन वर्क परमिट ले रखा है, बहुत से ऐसा करते हैं, कंपनी खोली, कुछ वर्क परमिट निकाले और बेच दिए, जो बंदा उसका टैक्स भरो मत भरो, कंपनी क्लोज कर दी, बंदा आया जो अपने कहीं भी जॉब करता रहे। तो उस बंदे का फिर कोई रिकॉर्ड ही नहीं है गवर्नमेंट के पास, क्योंकि कंपनी क्लोज होगी, वो टैक्स ही नहीं भर रहा। तो इसमें इमिग्रेंट्स का बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है रसिया में। और रसिया इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इमिग्रेंट्स को लेके। तो इमिग्रेंट्स को लेकर रसिया इस टाइम बहुत स्ट्रिक्ट रूल ला रहा है।
और ये अच्छा भी है क्योंकि देश की सिक्योरिटी के लिए ये चाहिए भी। तो इसीलिए इन्होंने ओपन वर्क परमिट पे जो बंद करा है, कि कुछ लोग बता रहे हैं कि स्टे लगा, वो इसीलिए इसे बंद करा गया क्योंकि बहुत से बंदे, मैं बता भी रहा था कि कंपनी खोल देते हैं, कंपनी खोलने के बाद वीज़ा दिया, कंपनी बंद कर दी, पैसा कमाया, बात ख़त्म। उस बंदे का कोई टैक्स नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा, फिर उसका कोई गवर्नमेंट की नज़र में कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब क्लोज वर्क परमिट है, उसका कंपनी का वीज़ा है, तो कल को कोई गलती करता है तो बंदे को पकड़ भी सकती है यहाँ पुलिस, और इमिग्रेशन वालों को भी इसकी पूरा डाटा रहता है। ओपन वर्क परमिट में यही सबसे बड़ा लफड़ा चल रहा था, इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे कि बहुत से आते थे, ओपन वर्क परमिट लिया, कभी कहीं काम कर रहे हैं, कभी कुछ काम कर रहे हैं। बहुत इस चीज़ में चोरी क्राइम बहुत ज़्यादा हो गया था, चोरी बहुत ज़्यादा होने लगी थी कि बंदों ने कभी किसी स्टोर पे काम किया, वहाँ चोरी कर ली या वहाँ तोड़ फोड़ कर दी। अरे उनके पास कोई रिकॉर्ड थोड़ी ना, वो भाग गए वहाँ से, फिर कहीं और जाके काम करने लगे। तो इमिग्रेंट्स के सबसे ज़्यादा केस हो रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन लिया। ये पहले ही इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि 2024 के लास्ट से में इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि 2 वीज़ों पे एक्शन लिया जाएगा जल्दी में। एक तो लैंग्वेज कोर्स और ओपन वर्क परमिट, क्योंकि दोनों का मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए ओपन वर्क परमिट पे भी अब एक्शन लिया गया। पहले उस पर लिया गया ये जो है लैंग्वेज कोर्स पे। ओपन वर्क परमिट को क्लोज़ करने का सबसे बड़ा कारण यही बना क्योंकि रजिस्ट्रेशन वगैरह किसी का है, किसी का नहीं है, कोई क्राइम कर रहा है, कोई बॉर्डर क्रॉस करने की सोच रहे हैं यहाँ से कुछ, तो भाई ऐसा कुछ भी ना करें। जिसे जॉब करने के लिए आना है, तो अब रसिया का ओपन वर्क परमिट अप्लाई नहीं होने का वो एजेंट कह भी रहा है, स्टे लगा कि थोड़ा टाइम बाद हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो किसी को भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि रसिया में ज़्यादातर कोई भी ऐसा, मैंने आज अभी तक तो हमने भी नहीं देखा, इतना लंबा टाइम हो गया कि ऐसा रूल हो या इन्होंने ऐसी कोई अपनी ऑफिशियली न्यूज़ दी हो, हाँ भाई थोड़ा टाइम बाद हम ओपन कर दें। क्यों, मैंने बहुत सा देखा है यहाँ, तो जो एक बार रूल आ गया, ऐसा नहीं कि जैसे हमारे यहाँ कोई भी एकदम से गवर्नमेंट ने रूल बनाया जाके कोर्ट में खड़े हो गए उसके खिलाफ ही, तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। और हमारे यहाँ कुछ कोई बंदा बहुत सा पता नहीं उन्हें कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल गई, हाँ भाई स्टे लगा। भाई हमने तो यहाँ, हम भी यहाँ रह रहे हैं, इतना लंबा टाइम हो गया, हमें 4-5 साल, तो हमने भी आज तक ऐसा कोई नहीं देखा, ना ही हमें अभी तक कहीं पता लगी कि यहाँ की कोई ऑफिशियली वेबसाइट पे भी ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ओपन वर्क पे स्टे लगा है, तो वो बंद ही करा गया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बंद होने का सबसे बड़ा कारण बना है इसका मिसयूज़, जो कंपनी खोलते थे बंदे, और ये इसी तरह होता है, ज़्यादातर इसी तरह करते हैं उसे कि कंपनी खोली, अपना वर्क परमिट दिया, फिर कंपनी बंद कर दी, फिर दोबारा खोल लो, तो उसका रिकॉर्ड नहीं था। और इमिग्रेंट्स यहाँ पे क्राइम बहुत बढ़ रहा था क्योंकि रसिया ने जो इतने यहाँ पे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जो नियर बाई इसकी कंट्रियाँ जो जिन्हें वीज़ा फ्री भी है, तो उनके भी डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा चेक हो रहे हैं, स्ट्रिक्ट बहुत हो गया कुल मिला के है। तो भाई जिसे भी अपना वीज़ा लेना है तो ओपन वर्क परमिट के लिए, जिसने भी अपने डॉक्यूमेंट्स लगा रखे हो, वेट कर रहा हो, तो कोई भी ओपन वर्क परमिट के लिए आपको कहे तो ओपन वर्क परमिट अप्लाई ना करें, ना ही होने का। जिसे भी लेना है भाई अपना एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लें। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़े में सबसे बड़ा फ़ायदा आपकी कंपनी आपका टैक्स भी भर रही है, सब कुछ है, तो आपके पास पूरा रिकॉर्ड है, आप इसमें टैक्स पेयर हैं कंपनी के, तो कंपनी के हर चीज़ की गारंटी आपकी जो है कंपनी उठाती है। तो सबसे बड़ा ये भी फ़ायदा है। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, एक तो जल्दबाजी का ना करें भाई, नहीं कहे 2-3 महीने जल्दी नहीं हो सकता क्या, 3 महीने 4 महीने, हाँ भैया रसिया काम में 3-3 4-4 महीने भी लगते हैं। और तो जल्दबाजी का तो भाई इसमें ना पड़े, क्योंकि रसिया में इस टाइम बहुत स्ट्रिक्ट रूल आ चुके हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे फिर एक नई वीडियो में, और रिक्वेस्ट एक यही है फिर दोबारा से आपसे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ओपन वर्क परमिट के लिए बहुत बंदे कॉल करते हैं, बहुत इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए लगे रहते हैं। इसका मार्केट में लोग बहुत पैसा मांगते हैं, तो अब ये बंद हो चुकी है, बिना मतलब में जो आपत्ति है। तो जिस किसी को भी अप्लाई करना है तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करिएगा। एक वो भी हम करते हैं, तो हम एम्प्लॉयमेंट वीज़ा करते हैं, ओपन वर्क परमिट पहले से ही नहीं करते। तो मिलता हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।